Hi, today we'll discuss various routes of drug administration. In this video, we'll discuss what is meant by routes of drug administration, what are various routes of drug administration, what are advantages and disadvantages of various routes. So, let's go. Now, what is meant by routes of drug administration? It is the process or a way in which a drug is taken into the body will get biological effect or pharmacological effect. In a simple language, it is also called as introductions of the drug into the body to get therapeutic response. अगर हमें फीवर हुआ है तो क्रोसिन टैबलेट लेते हैं फ्रॉम माउथ. हमें आई इन्फेक्शन हुआ है तो हम आई ड्रॉप्स या आई ऑइंटमेंट आंखों में डालते हैं. अगर वीकनेस आया है तो हम सलाइन इंजेक्शन लेते हैं थ्रू दी ब्लड वेन. तो ये जो सारी प्रोसेस है ड्रग को बॉडी के अंदर छोड़ने की, उसी को रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. नाउ व्हाट आर वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन? इट इज मेनली कैटेगराइज्ड इनटू दी थ्री पार्ट्स: एंटेरल रूट, पैरेंटल रूट एंड लोकल रूट. एंटेरल मीन्स एंटेरॉन यानी इंटेस्टाइन और एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. जो भी हम ड्रग फॉर्मुलेशन लेते हैं तो उसका कॉन्टैक्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या इंटेस्टाइन के साथ आता है, उसी को हम एंटेरल रूट कहते हैं. पैरा मीन्स बिसाइड, एंटेरल यानी इंटेस्टाइन यानी ड्रग की एंट्री तो ब्लड में तो होगी लेकिन उसका कॉन्टैक्ट इंटेस्टाइन के साथ नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल इनहेलर एंड वेरियस इंजेक्शंस, ये सारे पैरेंटल रूट से लिए जाते हैं. लोकल यानी टॉपिकल, जो कि ड्रग बॉडी सरफेस पे अप्लाई किया जाता है, जैसे कि आई ड्रॉप, झंडू बाम, मूव एक्सेट्रा. एंटेरल रूट अगेन कैटेगराइज इनटू थ्री रूट्स: oral, sublingual and enema. Enema again categorized into two routes: retention enema, evacuant enema. Parenteral route again categorized into two routes: injection and inhalation. Injection, for example, intravenous, intraarterial, intramuscular, subcutaneous, intraperitoneal, intrathecal, intramedullary, intracardiac, etc. Before starting individual route, let's overlook some terminology जो कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझने में काम आए. फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मीन्स एंट्री ऑफ द ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. जब ड्रग जीआई ट्रैक्ट में डिसॉल्व होगा तो उसकी एंट्री ब्लड सर्कुलेशन में होती है, इसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं. आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग फ्रॉम द जीआईटी, it is transported to the liver via portal vein and get metabolized. This phenomenon is called as first pass metabolism. यानी ड्रग का जब एब्जॉर्प्शन होगा जीआई ट्रैक्ट में तो वह लीवर में जाएगा और उसका मेटाबॉलिज्म होगा. मेटाबोलाइज वाले ड्रग की कोई भी एक्टिविटी नहीं रहती है, इसी को फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं. Now, bioavailability, the rate and extent, that is the amount of active drug reaches in a systemic circulation, is known as bioavailability. फॉर एग्जाम्पल 500 mg पैरासीटामोल हमने ओरल रूट से लिया है तो उसमें से 100 mg ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा और 400 mg पैरासीटामोल सिस्टमिक सर्कुलेशन में रहेगा और एक्टिविटी देगा. जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में रिमेनिंग 400 mg पैरासीटामोल दैट इज द 80% है तो वही उसकी बायोबिलिटी है. नाउ ओरल रूट. It is the most common route where drug substances is taken through the mouth, swallowed and absorbed in a bloodstream in the digestive tract. यानी ड्रग को माउथ से लिया जाता है और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब होता है. नवजात शिशु से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक ओरल रूट से ड्रग को लिया जाता है, इसीलिए इसको मोस्ट कॉमन रूट कहा जाता है. एडवांटेजेस: मैक्सिमम प्रिपरेशंस आर कंज्यूम बाय ओरल रूट, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, सिरप, ये सब ओरल रूट से दिए जाते हैं. नो स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड, यानी सेल्फ मेडिकेशन भी कर सकते हैं. इट इज मोस्ट कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, यानी यह सस्ती और इजी अवेलेबल होती है. नो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस इज रिक्वायर्ड सच एज स्टरलाइजेशन, यानी पैरेंटल प्रिपरेशंस को जैसे स्टरलाइजेशन की प्रोसेस होती है वैसे ओरल रूट वाले जो भी प्रिपरेशंस है उनको स्टरलाइजेशन की जरूरत नहीं गिरती.
स्पीटिंग एंड विड्रॉल ऑफ द ड्रग इज अ पॉसिबल, यानी गलती से पॉइजनस या एलर्जिक ड्रग लिया जाए तो उसे थूक सकते हैं या ओमिटिंग से बाहर निकाल सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ओरल रूट। फर्स्ट है स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, यानी ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तब जाके एक्शन मिलेगा। नॉट यूज इन अ इमरजेंसी केसेस, यानी कोई अनकॉन्शियस या बेहोश पेशेंट है तो उसे ड्रग ओरल रूट से नहीं दिए जाएंगे। 100% एब्जॉर्प्शन और बायोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फूड एंड अदर ड्रग। जितना ड्रग लिया है उतना ड्रग डाइजेस्टिव ट्रैक से ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाएगा, क्योंकि फूड मटेरियल एब्जॉर्बिंग कैरियर को ब्लॉक करेंगे। जितने कैरियर फ्री है उतने ही ड्रग को इंटेस्टाइन से ब्लड में ले जाएंगे। दिस रूट इज नॉट सुटेबल फॉर दोज ड्रग दैट डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव जूस, जैसे कि इंसुलिन पैरेंटल इंजेक्शन से लिया जाता है, क्योंकि ओरल रूट्स में डाइजेस्टिव जूस से इंसुलिन डिग्रेड यानी डीनेचुरेट होता है, इसीलिए ओरल रूट से इंसुलिन एक्शन नहीं दिखाता है। इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स आर नॉट गिवन बाय दिस रूट, यानी जो ड्रग इरिटेशन प्रोड्यूस करते हैं और जो ड्रग खराब टेस्ट यानी बिटर टेस्ट वाले हैं तो वह हम ओरल रूट से नहीं ले सकते। ड्रग्स आर मेटाबोलाइज बाय फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी जब ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है तो कुछ ड्रग लीवर में जाता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है यानी इनएक्टिवेशन होता है, और मेटाबॉलाइज वाले ड्रग की एक्शन नहीं मिलती। BCS क्लास 4 ड्रग कैन नॉट बी गिवन बाय ओरल रूट, यानी BCS क्लास 4 यानी लो सोल्युबिलिटी लो परमेबिलिटी, जैसे कि एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी का सोल्युबिलिटी GI ट्रैक्ट में कम है और उसका एब्जॉर्प्शन भी कम है, इसीलिए हम ओरल रूट से नहीं लेते, उसे इंजेक्शंस के द्वारा लेते हैं। नाउ सबलिंगल रूट। In a sublingual route, the tablet medicament is placed under the tongue. The active medicament gets absorbed through the buccal mucous membrane and then passed into the systemic circulation. टैबलेट हम टंग के नीचे रखते हैं। टंग के नीचे स्मॉल ब्लड कैपिलरीज होती है। जैसे ही टैबलेट डिसॉल्व होती है वैसे ही एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है, इसी को सबलिंगल रूट कहते हैं। नाउ एडवांटेजेस। Rapid onset of action, so it is useful in the medical emergency cases such as angina pectoris. Angina pectoris कंडीशन में नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट सबलिंगल रूट से दी जाती है और क्विक इफेक्ट भी मिलता है। सेकेंड है द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग कैन बी प्रिवेंटेड सिंपली बाय स्पिटिंग ऑफ द टैबलेट। अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हम टैबलेट को थूक सकते हैं। थर्ड वन, avoid degradations of the drug in a GIT. Okay, so drugs is directly reaches in a systemic circulation, so tablet gastric juice में यानी स्टमक में जाने का सवाल ही नहीं उठता। फोर्थ है avoid first pass effect. Disadvantages of the sublingual route. Irritant and unpalatable drugs cannot be given by this route. अगर इरिटेशन प्रोड्यूस करने वाले या बिटर या नॉक्सियस टेस्ट वाले ड्रग्स जो है वो हम माउथ में नहीं रख सकते। सम ड्रग्स कॉजेस माउथ अल्सर, कोई ड्रग से माउथ अल्सर भी हो सकता है। सो ये सारे डिसएडवांटेजेस है सबलिंगल रूट। नाउ इनेमा। इनेमा मीन्स ए लिक्विड इज इंजेक्टेड इनटू द रेक्टम इन ऑर्डर टू क्लींस, एम्प्टी और मेडिकेट टू द इंटेस्टाइन, यानी लिक्विड प्रिपरेशंस इंजेक्ट किया जाता है रेक्टम में ताकि इंटेस्टाइन क्लीन हो जाए या खाली हो जाए या उसमें मेडिकेशन हो जाए। इवैक्यूएंट इनेमा। हियर सोपी सॉल्यूशंस मींस डिटर्जेंट्स इज इंजेक्टेड इनटू द रेक्टम दैट कॉज इवैक्यूएट द फीसेस और फीकल मैटर फ्रॉम द इंटेस्टाइन। रिटेंशन इनेमा। Here, oil-based solutions is injected into the rectum that retain and hold the solution into the intestine, cause soaking of stool and lubricate to the intestine. It is treat to heavy constipation. It is used before major abdominal surgery. जब इंटेस्टाइनल मोटिलिटी कम होती है तो स्टूल मटेरियल हार्ड हो जाते हैं और इंटेस्टाइन में फंस जाते हैं, तो उसे बाहर निकालने के लिए रिटेंशन इनेमा दिया जाता है। जब इंटेस्टाइन रिलेटेड सर्जरी होती है तब लिक्विड पैराफिन पेट साफ करने के लिए दिए जाते हैं और इंजेक्ट किया जाता है रेक्टम में। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इंटरल रूट
parental root we'll see in the next part. If you have any query or doubt, please write in a comment box. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पे प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।